नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कल होमगार्ड की तरफ से राजभवन का घेराव करने का प्रयास किया गया था, लेकिन शायद ये सफल नहीं हुए। और जिस वजह से ये प्रदर्शन कर रहे थे, घेराव करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें एक तो सैलरी जो है वो जैसे बाकी दूसरे राज्यों में सैलरी मिल रही है उस तरह से ये मिलनी चाहिए, और 365 दिन रोजगार जो है वो हमें मिलना चाहिए। आज दोबारा से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसमें कल हमने आपको बताया था कुछ बाहर के राज्य के लोग भी जो है वो यहाँ पर आकर इनका साथ दे रहे हैं। बाहर की जो एसोसिएशन है वो भी यहाँ पर इनके समर्थन में आए हुए हैं। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे भी। अच्छा, पहले मुझे मैडम आप ये बता दें कहाँ कौन कौन से राज्य से और कौन कौन यहाँ पर आपके समर्थन में आया है? ये हमारे चेयरमैन ऑल इंडिया के जलकन सिंह राठौर जी जयपुर राजस्थान से आए हुए हैं। ये हमारे मनोज कपला जी ऑल इंडिया प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, ये अमृतसर से आए हुए हैं। ये हमारे भाई पंजाब से आए हुए हैं भूपिंदर सिंह जी। ये हमारे भाई उधर से हिमाचल से आए हुए हैं। सभी जगहों से आए हुए हैं हमारे भाई, तो हमारे सपोर्ट में। तो इसीलिए हम चाहते हैं गवर्नमेंट को कि अब जम्मू कश्मीर की होमगार्ड अकेली नहीं है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। कल आपको राजभवन जाने नहीं दिया? नहीं जाने दिया था। वो एसएचओ साहब क्या बोल रहे थे कि चलो उनकी भी ड्यूटी है, लॉन्ग ऑर्डर है, हमें पुलिस वालों के साथ ड्यूटी करनी है, पुलिस वाले ही हम, तो उनसे हमें कोई नाराजगी नहीं है। अच्छा, उनको भी लॉन्ग ऑर्डर। आप इनसे बातचीत करें, हम जरा इनसे बातचीत करेंगे। आप एक बार दोबारा अपना नाम बताएं। मेरा नाम मनोज कुमार कपला। हाँ। अच्छा मनोज जी, आप इतनी दूर से यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं होमगार्ड्स को, क्यों, क्या वजह लगी आप? सर, एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, दूसरा मैं होमगार्ड में हूँ। फिर मानवता के आधार पर भी देखना पड़ेगा कि भी इस देश में हमारे किसी भी स्टेट में हमारे किसी भाई के साथ होमगार्ड के भाई जिसके शोल्डर पे होमगार्ड लिखा है और उसको वॉलंटियर के रूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है ड्यूटी के लिए, तो उसका वो परिवार हमारे परिवार का हिस्सा है। और उनके ऊपर कोई ऐसा शोषण या कोई ऐसा अत्याचार होता है, उसके लिए आवाज उठाने के लिए ही हम लोगों को नॉमिनेट किया गया है हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को। और हमारा लक्ष्य है हमारे देश में किसी राज्य में कहीं पर भी किसी होमगार्ड के व्यक्ति के साथ, जवान के साथ अगर कोई ऐसा शोषण या कोई ऐसा अपराध अत्याचार होता है, उसके लिए हम लोगों को आवाज उठाना हमारा फर्ज है। मुझे लगता है पहली बार आप जम्मू में आए हैं यहाँ प्रदर्शन करने के लिए, जम्मू कश्मीर? जी बिल्कुल, क्योंकि अब ये जो है जरूरत बहुत बड़ी बन गई है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर एक राज्य सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है, तो उसका मतलब कि वो अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा मान रही है। तो फिर उसको उसकी हद दिखाने के लिए कि जो व्यक्ति यूनिफॉर्म पहनकर नागरिक रक्षा के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अपने परिवार को छोड़कर, ये बहनें अपने बाल बच्चों को छोड़कर रोड पे ड्यूटी करती हैं, तो जब इनके परिवारों को हक लेने का समय आएगा तो क्या ये अंदर घुस के बैठ जाएंगे? अगर ये दूसरों के हक के लड़ाई लड़ सकते हैं, उनको अपना हक की लड़ाई लड़ने के लिए भी रोड पर उतरना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा पूरे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की तरफ से हमारा पूरा देश में 8 लाख परिवार है, तो अभी तो हमको भेजा गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी को। अब ये सोच लीजिए, अब इसके बाद अगर इनके ऊपर कोई ऐसा अत्याचार हुआ या कोई ऐसी बात हुई या इनका मांगों को पूरा ना किया गया, तो अगला प्रदर्शन दिल्ली में होगा, पार्लियामेंट के सामने होगा। और उसके बाद भी अगर जरूरत महसूस हुई तो 8 लाख होमगार्ड जवान परिवारों के समेत जब जम्मू कश्मीर में आएंगे तो शासन और प्रशासन को हाथ पांव की पड़ेगी। उसके लिए उस वक्त की जो भी स्थिति होगी उसके लिए जिम्मेदार यहाँ का प्रशासन होगा। और आपके राज्य में क्या सैलरी पैकेज है? सर, हमारे अभी जो है 34,000 मिल रही है। 34,000? जी सर, अभी छठा पे 1% लागू हुआ तो हमारी सैलरी 43,000 रहेगी, 43,000। जबकि 2700 रुपए। हाँ, तो सर यहाँ 27, मैं 1100 रुपए डेली का ले रहा हूँ सर, तो मैं फिर भी अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पा रहा, तो मैं कैसे इमेजिन कर लूँ? आप सोचो 2700 रुपए में ये अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हमारे देश में हम लोगों को रिटायरमेंट के बाद ऐसे भेज दिया जाता है। मैं अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ। आपने भी आप चौथा स्तंभ हो देश का, आपने भी देखा होगा। कई ऐसी पैरामिलिट्री फोर्सेस है जिनके अंदर कुत्ते रखे जाते हैं, स्नाइपर डॉग रखे जाते हैं, उनकी भी सैलरी लगाई जाती है और उनको 10 साल के बाद रिटायर किया जाता है।
हमारी रिटायरमेंट में उनकी रिटायरमेंट में फर्क देख लो आप। उनको जीप में बिठाकर फूल माला पहनाकर रिटायर किया जाता है और उनको पेंशन लगाई जाती है। वीडियो मेरे पास है। तो हम होमगार्ड्स क्या उन कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए? हम आलम हैं, इंसान हैं और देश के लिए, रक्षा के लिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के ड्यूटी पे है। तो आप ये सोच लो कि इन नेताओं के सर में, इन राज्य सरकारों में दिमाग में ऐसा है कि हम लोगों को उस कुत्ते से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करने वाले लोग हैं। लेकिन हम उनको बताना चाह रहे हैं, हमको अगर कुत्ता माना है ना तो हम देश के वफादार कुत्ते हैं, अपने हक के लिए काटना भी जानते हैं फिर। और ये अगर स्थिति पैदा हुई तो फिर हम इनको नोचेंगे भी। हल्का हल्का आप उन्हें संदेश दे रहे हैं कि तैयार हो जाओ, अगर बिल्कुल आपने सर। नहीं सुना तो काटेंगे। अरे हल्का हल्का नहीं, खुली चेतावनी है, क्योंकि हम ये स्थिति ज्यादा देर नहीं दे सकते। अगर कोई मेरे परिवार से, अगर मेरी जॉब चली जाए, मेरा 34,000 रुपया एक दिन में बंद हो जाए, तो आप सोचो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? उस हालात में सरकार क्या सोच रही है? इस देश में कोई भी आदमी, कोई टेररिस्ट है, कोई नक्सली है, उनको इस लॉ एंड ऑर्डर में वापस लाने के लिए, देश का नागरिक बनाने में सरकार करोड़ रुपया खर्च करती है, उनको नौकरी देती है, उनको बसने के लिए सब कुछ देते हैं। तो ये क्या नक्सली और आतंकवादियों से भी गए गुजरे हैं क्या? इतना बड़ा अन्याय इस देश की राज्य सरकारें, केंद्र सरकार कर रही है, क्या ये सहनीय है? ये किसी भी रूप में सहनीय नहीं है सर। ये जो अत्याचार है, और जो व्यक्ति अत्याचार सहन करता है वो सबसे बड़ा पापी होता है, और जो अत्याचार करने वाला महापापी होता है। तो मैं उन महापापियों को एक चेतावनी दे रहा हूं कि या तो ये पाप करना बंद कर दो, वरना पापों का अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? थोड़ा सा आगे आ जाएं आप, आपका नाम जान सकता हूँ? मैं भुपिंदर सिंह, पंजाब होमगार्ड वैलफेयर एसोसीएशन रजिस्टर्ड नंबर 134 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਧਰ ਵਹੀਰਾਂ ਕੱਤ ਕੇ ਆਏਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਪਾਵਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ पूरी तरह चेतन करके जावांगे। तो मेरी बेनती है, पंजाब में कितनी सैलरी है होमगार्ड? इस टाइम असी 34,000 रुपया ले रहे हैं। 34,000 रुपया लमसम एक दिन की हमारी जो 1110 रुपये बनती है, 1101 रुपया बनती है। और हमारे जो पंजाब होमगार्ड के क्या ऑल इंडिया के भी जो होमगार्ड हैं, देखो जी, रिटायर करते हैं उसी दिन हमारा चूल्हा बंद हो जाता है, ना किसी को ग्रेजुटी दी जाती है, ना किसी को पेंशन दी जाती है। और ऐसे है भी यूज किया फेंक दिया, यह चीज़ साडे नाल हो रही है। और इस वाल सरकार नूं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सानू फिर कुछ ना कुछ सरकार के खिलाफ सख्त कदम चुकने पैणगे। दिल्ली से किसान मोर्चा लगा है ना, दिल्ली में जो किसान मोर्चा लगा था, वो सोच लो आपने, पंजाब ने केंद्र सरकार को घुटनों पे कर दिया। वो स्थिति यहाँ भी लाएंगे फिर। अच्छा, मैं आपका नाम जान सकता हूँ? झलकन सिंह राठौड़, राष्ट्रीय चेयरमैन नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन से हूँ, राजस्थान से हूँ मैं। बिल्कुल राजस्थान से हूँ। और अगर होमगार्ड्स की बात की जाए तो होमगार्ड का जो बंधुआ मजदूर की तरह इन्होंने जो उपयोग करने का कार्यक्रम चला रखा है, राजस्थान में भी यही स्थिति? लगभग राजस्थान में ठीक है, हमारे को पैकेज अच्छा मिल जाता है, लेकिन रोजगार की समस्या है। वहां पर रोटेशन प्रणाली, मतलब 4 दिन रोटी तू खाएगा, फिर 4 दिन दूसरे को दी जाएगी। जब तो 4 दिन एक व्यक्ति भूखा रहे, हमारी लड़ाई ये पूरे देश में है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि राजस्थान में तो 22,000 रुपए सैलरी है, और अगर उसको डिवाइड भी किया जाए तो जम्मू कश्मीर से बहुत अच्छे हालात नहीं है, लेकिन और बहुत सारी सुविधाएं वहां पर मिल जाती हैं। मतलब 20,000 निकाल दें तो उतनी तो मिल रही है जम्मू वाला।
जी बिल्कुल, 20,000 निकाल दें, बड़ी विडम्बना है सर। 2700 रुपए के अंदर मैं अपने अंडरगारमेंट्स भी नहीं खरीद सकता। एक महीने में अगर देखा जाए तो एक जूतों की कीमत अच्छी कंपनी के अगर पहने जाएं तो वो भी 2700 रुपए से ज्यादा के होते हैं। तो अपना पालन पोषण, पेट भरने की कार्रवाई ये कैसे कर सकते हैं? कैसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? ना दूध पी सकते, ना ये बाहर का तो सोच ही नहीं सकते। घर परिवार में लाइट, पानी, बिजली, इन सब चीजों की सुविधाओं से वंचित रह सकते हैं। सरकार को ये सब चीज सोचना चाहिए कि आज डिजिटल इंडिया, डिजिटल जमाना चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में 2700 रुपए में ये अपना परिवार का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे? 365 दिन के रोजगार की और जो तमाम जो आसपास की जो यूटीज हैं, अगर यूटीज को बना दिया गया है जम्मू कश्मीर को, तो यहाँ पर भी यूटीज के समानता के उसमें या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश दिया गया है कि समान कार्य समान वेतन, ये पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी ड्यूटियां करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जब ये ड्यूटी पर तैनात होते हैं तब ये भूल जाते हैं कि ये होमगार्ड हैं, तब ये पुलिस का कर्तव्य निभाते हैं। सामने अगर कोई मिलिटेंट है, कोई गोली चला रहा है, तो उस समय पीठ दिखा के भागने का काम नहीं करते हैं। इनको उस समय ये याद नहीं आता कि हम 2700 रुपए के सिपाही हैं। अभी आप क्या चाह रहे हैं? 365 दिन रोजगार जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स को, और बिल्कुल 365 दिन नियमित रोजगार जम्मू कश्मीर होमगार्ड को दिया जाए, और जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है समान कार्य समान वेतन का, वो यहाँ पर लागू किया जाए। जो कुछ लोगों की जो हटा दिया गया था, 10-10 साल, 15-15 साल, 20 साल उनसे सेवाएं ले ली गई और उनको नाकारा बना दिया गया। अब उनको फिर इससे हटा भी दिया गया, तो जो 2700 रुपए उनको मिलते थे उससे भी वंचित कर दिया गया। अब इस उम्र के अंदर वो कहाँ जाकर अपने रोजगार को की तलाश करेंगे? ऐसे लोगों को बहाल किया जाए। जब तक जो सेवा नियम के हिसाब से जो नियम बना हुआ है 60 साल का, वहां तक उनकी सेवाएं ली जाएं। अगला कदम क्या होगा अगर नहीं मानते हैं तो? देखिए, अगला कदम अभी 6 दिसंबर आ रहा है। हमारी उम्मीद है, हम राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से अपील कर चुके हैं और वर्तमान में फिर पुनः आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि होमगार्ड जवानों का जो 75 साल पुराना जो काला कानून है, उससे इनको आजादी दी जाए, इनको मुक्त किया जाए, इस बंधुआ मजदूरी से इनको हटाया जाए और इनके सेवा नियम बनाकर इनको राज्य कर्मचारी, केंद्र कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। अन्यथा ये होमगार्ड जवान आज जम्मू में है, पूरा देश का जवान संसद के घेराव के लिए अब दिल्ली जाएगा। शुक्रिया, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो होमगार्ड्स की स्थिति आपने जान ली होगी कि जम्मू कश्मीर के होमगार्ड्स की स्थिति क्या है। 2700 मात्र सैलरी है और ये कह रहे हैं सुनना है तो सुन लीजिए, नहीं तो आगे चलकर स्थितियां और खराब हो सकती हैं। धीरे धीरे ये समर्थन के लिए बाहर के राज्य से जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि अगर वहां से सभी होमगार्ड्स अगर आए तो फिर क्या संदेश जाएगा। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।